सो वेलकम टू एवरीवन। जैसा कि आप सभी ने वीडियो के थंबनेल पर देखा होगा कि इस वीडियो में आप किस टॉपिक को देखने वाले हैं। तो देखिए, इस टॉपिक पर हम आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं कि इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस तो आपको हर कोई सिखा देगा, फंडामेंटल के बारे में आपको यूट्यूब पर वीडियो भी मिल जाएंगे, बट इंट्राडे के लिए जो स्टॉक निकाले जाते हैं उन स्टॉक को हम अलग से देखते हैं, यानी उनमें फंडामेंटल के अलावा हमें और भी चीजें उन स्टॉक पर देखनी होती हैं, बट आपको ओनली फंडामेंटल के ऊपर नॉलेज दी जाती है और जिससे आप अपना लॉस यानी जो भी आपके पास अमाउंट है वह स्टॉक मार्केट में लॉस कर बैठते हैं। तो देखिए, जो इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक सिलेक्ट कैसे करें, यदि आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करते हैं तो आप इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और अच्छे स्टॉक निकालना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि यदि आप इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक ही सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप प्रॉफिट कैसे करेंगे। जब आप किसी स्टॉक पर गलत टाइम पर अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं, क्योंकि इंट्राडे पर तो ओनली आपको 1 डे का टाइम फ्रेम मिलता है, ज्यादा तो आपके पास टाइम है नहीं, इसीलिए इंट्राडे बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग होती है। तो ये इंट्राडे की पार्ट सेकंड है, इसीलिए मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बता रखा था कि हम इंट्राडे के बारे में क्या क्या सीखने वाले हैं, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और बहुत सी चीजें। इस वीडियो से हम आपको ये बता रहे हैं कि एक बेस्ट स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जब आप इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ डिटेल देखनी होती है। सबसे पहले आप उस स्टॉक पर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बना रखी है, आप में मेरी वीडियो जाकर देख लें। आप फंडामेंटल के ऊपर कंप्लीट स्टॉक निकालना सीख जाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल के ऊपर मैंने उस वीडियो को पार्ट ए एंड पार्ट 2 में कंप्लीट किया है। यदि आप ये दोनों पार्ट्स देख लेते हैं तो आप फंडामेंटल करना सीख जाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एनालिसिस ओनली 2 टाइप्स की होती है, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल हम सीखते हैं ट्रेडिंग के लिए, बट जो फंडामेंटल होती है वो भी ट्रेडिंग में यूज आती है, बट जो फंडामेंटल का यूज आता है वह सबसे ज्यादा आपको इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड में काम आता है, जब आप स्टॉक यानी फंड सिलेक्ट करने जाते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर बात करनी है कि इंट्राडे के लिए एक बेस्ट स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें। तो देखिए, उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी होगी और वह मेरी आप वीडियो से सीख जाएंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले जो स्टॉक में, ये तो आपको हर कोई बता देगा, बट जो मेन पर्पस होता है कैसे स्टॉक निकाले जाते हैं, तो सबसे पहले आप कुछ स्टॉक सिलेक्ट कीजिए, किससे, फंडामेंटल एनालिसिस करके आप कम से कम 10 स्टॉक सिलेक्ट कर लें। जब आप 10 स्टॉक बाहर निकाल लें फंडामेंटल एनालिसिस करके, और क्या क्या देखना होता है, जैसे मान लीजिए आपको कल इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो जो आपने 10 स्टॉक निकाले हैं, यानी जो आपने 10 स्टॉक कल ट्रेडिंग करने के लिए निकाली है, आप 10 स्टॉक पर तो ट्रेडिंग करेंगे नहीं, 10 में से किसी 2 या 3 में से एक पर आप ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इन 10 में से बेस्ट निकालिए और इनकी कल की न्यूज देखिए, कंपनी के बारे में सबसे पहले आप डिटेल में देखिए। जो कंपनी है, जो आप स्टॉक निकाल रहे हैं उस कंपनी की डिटेल देखिए, ओनर के बारे में समझिए और उसकी न्यूज देखिए कि क्योंकि हो सकता है कल उसकी कोई रिजल्ट आने वाले हो, यानी क्वार्टरली रिजल्ट, और वह किसी न्यूज के कारण मार्केट में आ जाए। तो आपको किसी स्टॉक पे न्यूज देखनी है, उस कंपनी की डिटेल समझनी है, आपको कुछ स्टॉक निकाल रखनी है, और स्टॉक कैसे निकालेंगे वो आपको फंडामेंटल एनालिसिस से आने वाली है। तो देखिए, आपने स्टॉक निकाल लिए, आपने उसकी न्यूज भी देख ली और आपने उस कंपनी की डिटेल भी देख ली। अब जो मेन दिक्कत होती है वह देखिए कि उस स्टॉक की जिस पर आप ट्रेडिंग करने वाले उस स्टॉक की पोजीशन क्या है।
अब जो मैं आपको बताऊंगा वो आप बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि हो सकता है ये चीज आपके समझ में ना आए। तो देखिए, आपको उस स्टॉक की अच्छे से डिटेल देखनी है और देखना है कि उसकी पोजीशन कहां पर है। अब पोजीशन क्या होती है, तो देखिए जो पोजीशन होती है वो आपको कहां पर काम आएगी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा बताता हूं। आपको एक 3 स्टॉप पर आप देखते हैं, एक कानपुर, इटावा और दिल्ली, ये 3 स्टॉप हैं। और आपको ये एक बस है, यानी एक बस है जो कानपुर से इटावा, फिर इटावा से दिल्ली और फिर उसी सीरीज से आकर कानपुर से फिर इटावा दिल्ली, ये प्रोसेस होती रहती है ये बस, यानी इसके ये स्टॉप है और यहाँ पर ये चलती है। अब आप क्या, यदि आपको दिल्ली जाना है, आपका ये यहाँ पर आपको दिल्ली पहुंचना है, यदि आप कानपुर से बैठेंगे यानी तो आपके लिए बेस्ट रहेगा यदि आप कानपुर से बैठे। चलिए मान लीजिए आपने कानपुर की बस छोड़ दी, यदि आप इटावा पर भी जाकर बैठ गए यानी उस बस पर बैठ गए दिल्ली के लिए, तो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट यदि कानपुर की बस छूट गई, इटावा की बस छूट गई और दिल्ली पर भी आप दिल्ली पहुंच के डायरेक्ट, यानी आप किसी अदर साधन यानी अदर संसाधन से आप दिल्ली पहुंचे, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, यानी आपको प्रॉफिट होगा? नो, क्यों नहीं होगा? यही सेम प्रोसेस आपको स्टॉक सिलेक्ट करने में आती है। अब मैं आपको ये फिर से समझाता हूँ। आप है एक बस है कानपुर, इटावा, दिल्ली, इन 3 जगह पर ये बस चलती है और आप यदि बस आपको दिल्ली पहुंचना है, यदि आप यही बस कानपुर से पकड़ेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, मतलब बेस्ट रहेगा। इटावा से यदि आप मान लीजिए कानपुर से आपकी बस वो छूट गई और आप बाइक से पहुंच गए किसी फ्रेंड के साथ इटावा, यदि आप ये वाली बस इटावा से भी पकड़ लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट यदि आपने इटावा की बस भी छोड़ दी तो आपके लिए बहुत बुरा होगा, यानी आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा और आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा। अब इसी एग्जांपल को यदि आप ये एग्जांपल समझ गए तो आप स्टॉक के लिए टाइमिंग वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब एक स्टॉक में टाइमिंग क्या रोल करती है वो आपको इस एग्जांपल से पता चल गई। अब हम आपको स्टॉक में बताते हैं कि ये एग्जांपल कैसे काम कर रहा है। स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है टाइमिंग। एक स्टॉक में प्रॉफिट करने के लिए आपको एक स्टॉक की टाइमिंग देखनी होती है। अब मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था वो इसी के लिए आपको बताया था कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब मैं आपको यही स्टॉक पर बताता हूं। मान लीजिए कोई स्टॉक है, यदि आप एक दिन यदि आप किसी स्टॉक को यहां पर बाई करते हैं, आज आपने जैसे आप इंट्राडे करने गए आज के दिन, तो यदि आप किसी स्टॉक को यहां पर इतना गया है, यहाँ मान लीजिए आपने 100 पर बाई किया और ये 200 पर गया, 200 तक आज हाईएस्ट ये गया है, तो आप पिछला डेटा देख रहे हैं। यदि आप पिछले दिन का डेटा देखते हैं तो यदि आपने यहां पर स्टॉक बाई किया तो आपको प्रॉफिट होगा। यदि आप यहां पर भी अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं तो भी आपको प्रॉफिट होगा। बट यदि आप किसी स्टॉक को, कोई स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, मान लीजिए एक स्टॉक 100 पर था और 200 पर पहुंच गया, यदि आप किसी स्टॉक को 200 पर बाई करते हैं और ये उसका हाईएस्ट पॉइंट था 200, तो क्या आपको प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। क्यों? अब उसका हाईएस्ट पॉइंट 200 है तो इसके बाद वह जो स्टॉक है वह अब नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और आपने जो 200 पर बाय किया था वह पैसे आपके सिर्फ बचेंगे 70 या 110, जो भी आप एग्जांपल में आपको बता रहा हूं। आप समझे कोई स्टॉक की टाइमिंग कितनी जरूरी होती है, ये आपको एग्जांपल और इस स्टॉक के
सिलेक्शन द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, यदि आप किसी स्टॉक को सही टाइम पर बाई नहीं करते हैं तो आप अपना ही लॉस कर बैठेंगे। तो सबसे पहले आप किसी स्टॉक पर ये देखिए कि कोई स्टॉक है, यदि वह आज के दिन ऑलरेडी अपना हाई ब्रेक कर चुका है, यानी वह ऑलरेडी आज के दिन बहुत ऊपर जा चुका है, यानी कोई स्टॉक आज के दिन 100 था और वह 200 पहुंच गया है, तो आप उस स्टॉक पर कोई भी ट्रेड ना लें और उस स्टॉक को बाई ना करें, क्योंकि अब उसके गिरने के चांस ज्यादा हो गए हैं। और किसी स्टॉक को यदि मान लीजिए 100 पर आज स्टॉक कोई ओपन हुआ, यानी मार्केट ओपन हुई और उसका प्राइस ओनली अभी तक 102 या 105 पहुंच पाया है, तो आप उस स्टॉक की एनालिसिस, न्यूज और इंडिकेटर जो भी आपको उसमें चीजें चाहिए होती है, लिमिट वगैरह देख के आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है टाइमिंग का, यानी जो स्टेप है वो टाइमिंग आपके लिए कितनी जरूरी है वो आपको इस एग्जाम्पल द्वारा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आप अभी भी टाइमिंग को नहीं समझ पाए हैं तो आप ये वीडियो फिर से देखिए। यह वीडियो YouTube पर फ्री है, आप इसे चाहे जितनी बार वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, आपको समझ में आया एक बेस्ट स्टॉक में यानी प्रॉफिट करने के लिए टाइमिंग कितनी जरूरी होती है, ये आपको इसमें द्वारा पता चल गया। अब देखते हैं कि मार्केट में जो सेंटीमेंट होते हैं वो कितने जरूरी होते हैं मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। अब मार्केट के सेंटीमेंट क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं मार्केट के सेंटीमेंट, तो देखिए मार्केट सेंटीमेंट। तो देखिए, मार्केट के सेंटीमेंट यदि पॉजिटिव है, सेंटीमेंट क्या होते हैं, आप जो स्टॉक पर देखते हैं बाई एंड सेलिंग का डेटा, उसी को सेंटीमेंट कहते हैं। तो देखिए, यदि मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव है यानी ग्रीन, ये जो मैं डेटा बता रहा हूं ये आपको बाइंग सेलिंग का बता रहा हूं, यानी बाइंग का, ना कि शॉर्ट सेलिंग का। तो आप समझे, शॉर्ट सेलिंग पर ये चीजें अलग हो जाती हैं। तो शॉर्ट सेलिंग पहले आप, यदि आप शॉर्ट सेलिंग नहीं जानते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, तो आई बटन पर लिंक है, शॉर्ट सेलिंग के बारे में आप कंप्लीट वीडियो जाकर देख लें। तो पॉजिटिव यदि सेंटीमेंट है यानी ग्रीन आपको कलर दिख रहा है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। यदि वहां पर नेगेटिव दिख रहा है यानी रेड, यदि मार्केट की सेंटीमेंट नेगेटिव है तो सेलिंग हो रही है, और यदि पॉजिटिव है तो बाइंग हो रही है, यानी ग्रीन कैंडल वहां पर बन रही है। अब यदि आपको मार्केट के सेंटीमेंट देखने हैं जब तक मार्केट ओपन नहीं हुई, मार्केट ओपन कब होती है, 9:15 पर, और क्लोज 3:30 पर। ये मार्केट ओपन एंड क्लोज टाइम पीरियड है, इनके बीच में मार्केट जो है ओपन एंड क्लोज होती है। तो आपको समझ में आया। आपको मार्केट के सेंटीमेंट भी देखने होते हैं कि मार्केट की सेंटीमेंट क्या होती है, कैसा प्रॉफिट चल रहा है, कहां पर बाइंग चल रही है कि सेलिंग चल रही है। अब जब मार्केट ओपन ना हुई हो तब आप ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट देखिए। दूसरा, ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट यानी 9:15 पर मार्केट ओपन होती है। मार्केट जब तक ओपन ना हो तब तक आप कोई भी ट्रेड बुक ना करें। यदि आपको मार्केट के पहले सेंटीमेंट चेक करनी है तो आप ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट चेक करिए, यानी जो यूएसए की मार्केट है, चाइना की मार्केट है और अदर कंट्री की जो मार्केट है, यूनाइटेड स्टेट जैसे, तो वहां की यदि सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो आज चांस है कि अपनी जो स्टॉक मार्केट है वह पॉजिटिव, यानी हमें प्रॉफिट हो सकता है बाइंग करने पर, ना कि सेलिंग करने पर। तो आपको समझ में आया कि सेंटीमेंट कितने जरूरी होते हैं। सेंटीमेंट हमें यह बताते हैं कि कहां पर क्या चल रहा है, पॉजिटिव यानी नेगेटिव, कि कहां बाइंग हो रही है, कहां पर सेलिंग हो रही है। जो मार्केट के सेंटीमेंट होते हैं वह बहुत ही जरूरी होते हैं। मार्केट के सेंटीमेंट आपको देखने ही होंगे। यदि आप मार्केट के सेंटीमेंट नहीं देखते हैं तो आपका लॉस का होना बहुत कंफर्म हो जाता है कि आप आज के दिन लॉस करते हैं।
इसलिए मार्केट के सेंटीमेंट बहुत ही जरूरी होते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है उसे देखते हैं। बेस्ट स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए जो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं वह होती है ओपनिंग टाइम। ओपनिंग टाइम होता जब मार्केट ओपन होती है। यदि मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई है यानी उस टाइम पर बाइंग हुई है तो हम आज के दिन बाइंग करेंगे। यदि आज के दिन मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई है तो हमें बाइंग करनी है, और यदि मार्केट ओपनिंग टाइम नेगेटिव हुआ है तो हमें क्या करनी होगी? सेलिंग। आपको समझ में आया कि ओपनिंग टाइम कितना जरूरी होता है जब मार्केट ओपन होती है। यदि मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई है तो हमें बाइंग करनी है, और यदि मार्केट नेगेटिव ओपन हुई है तो हमें सेलिंग करनी होती है। तो आपको समझ में आया मार्केट ओपनिंग टाइम। अब हम आपको इस वीडियो के लास्ट में कुछ पॉइंट साइकोलॉजी के भी बताएंगे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा लॉस होता है। बहुत से लोग मुझसे मिलते रहते हैं कि हमें इंट्राडे के ऊपर कोर्स चाहिए, तो ये इंट्राडे के ऊपर ही कोर्स चल रहा है। और बहुत से लोगों से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ जो लोग मुझे कॉल करते रहते हैं। मेरा नंबर है, मैं आपको बता दूं, आप मुझे मैसेज करिए, आप मेरे व्हाट्सएप पर जाइए, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यदि आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना बिजी रहता हूं, और जो मेरी टीम है वह आपसे कांटेक्ट करेगी। यदि आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपसे डायरेक्ट कॉल करूं, इनडायरेक्ट हमारी बात हो, तो ये मुमकिन नहीं है। आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप हमें व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपको आंसर देगी। यदि आपको हमारी टीम आंसर नहीं दे रही है फिर हम आपको देखेंगे। आप वीडियो के कमेंट पर लिख दीजिएगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको समझ में आया कि मार्केट जो ओपनिंग टाइम होती है वह कितना जरूरी होता है। अब जो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं वह होती है हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी क्या होती है उसे देखते हैं। हाई लिक्विडिटी होती है उन स्टॉक पर हमें बाइंग एंड सेलिंग करनी है, यानी उन स्टॉक को हमें इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है जिन पर हम बहुत आसानी से स्टॉक को बाई एंड सेल कर पाए। बाई एंड सेल कर पाए। अब मान लीजिए आपने किसी स्टॉक पर आज जब मार्केट ओपन हुई तब आपने किसी स्टॉक पर बाई कर ली, आपने मार्केट ऊपर गई, आपको प्रॉफिट हुआ। बट जब आप मान लीजिए जैसे आपको पता चलेगा कि अगले 2 मिनट में मार्केट वह प्राइस उसका नीचे जाने वाला है, तो यदि आप इस पॉइंट पर सेल नहीं कर पाएंगे उस स्टॉक को तो आपको प्रॉफिट क्या होगा? आप मुझे बताइए, मान लीजिए आपने यहाँ पर किसी स्टॉक को बाई किया था, आज के दिन आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और आप प्राइस था यहाँ पर, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, और यहाँ तक आप आ गए। यदि आप यहाँ पर सेल बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, वही प्रॉफिट आपका लॉस में भी बदल सकता है। इसीलिए हमें हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक पर हमेशा ट्रेड करनी चाहिए, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग पर। अब हाई लिक्विडिटी कैसे पता करें? हाई लिक्विडिटी आपको मिलेगी लार्ज कैप स्टॉक पर। अब लार्ज कैप क्या होते हैं? लार्ज कैप कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनका एम कैप यानी मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर होता है। जिन कंपनियों का मार्केट कैप 20,000 करोड़ के आपको ऊपर देखने को मिलेगा वह आपको जो लार्ज कंपनी में आती है, और मिड कैप कंपनी वे होती है जो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक देखने को मिलती हैं। आप जब फंडामेंटल देखेंगे, फंडामेंटल समझेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कैप क्या होता है, और मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, इन सभी के बारे में जो मेरी वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं उन्हें हर चीज पता और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो देखिए, आप बेस्ट रहेगा कि लार्ज कैप कंपनी पर आप सेलिंग करें, यानी जो भी आप बाइंग एंड सेलिंग करने वाले हैं। दूसरी चीज जो हमें देखनी होती है वह होती है हाई वॉलेटिलिटी।
हाई वॉलिडिटी क्या होती है, मान लीजिए ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अब इन्हीं के बीच में मार्केट फ्लक्चुएट होती रहती है ऐसे ऐसे। अब आप मुझे बताइए, आप किसी स्टॉक पर बाई करेंगे, यदि वह स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं, तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा? तो यदि वह स्टॉक ऐसे ही चलता रहा, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे नीचे नीचे चल रहा है बिल्कुल स्लो, मतलब वह ना तो ज्यादा ऊपर जा रहा है और ना ही ज्यादा नीचे जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा? अब मान लीजिए कोई स्टॉक आपने 100 पर बाई किया, वह 102, 103, 105, फिर 100, फिर 99, फिर 100, 102, ऐसा आपका लॉस भी होगा और आप इसमें कोई बड़ा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे और आप इसके ग्रैब में फंस जाएंगे। आपका लॉस भी यहाँ पर आपके लॉस होने के चांस बढ़ सकते हैं। इसीलिए आप जिस स्टॉक पर ट्रेड करने जाएं, वहां पर आपको हाई वॉलिडिटी भी देखनी होती है। हाई वॉलिडिटी होती है, जो प्राइस का वॉल्यूम होता है वह ऊपर नीचे जाता रहता है। यदि कोई किसी स्टॉक पर वॉलिडिटी नहीं होगी तो आप उसमें जो प्रॉफिट है वह जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको हाई वॉलिडिटी भी चाहिए होती है। इसीलिए जब आप किसी स्टॉक पर यानी इंट्राडे स्टॉक पर ट्रेडिंग करने जाएं, तो आप वहां पर हाई लिक्विडिटी, हाई वॉलिडिटी बहुत अच्छे से देखिएगा, नहीं तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। अब हम देखते हैं कि कहां पर, किन स्टॉक पर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ये तो आपको हर कोई बता देता है कि कहां पर करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, बट कोई ये नहीं बताता है कि हमें इंट्राडे स्टॉक यानी जो ट्रेड है वह कहां नहीं करनी है। तो हम आपको बताते हैं कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वह हमें कहां नहीं करनी चाहिए। इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए और लिक्विडिटी, वॉलिडिटी, मार्केट कैप, मार्केट सेंटीमेंट, बहुत सी चीजें आपको देखनी होती, वो मैंने आपको बता दी है और बहुत सी चीजें जो पॉइंट है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब हम देखने वाले हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वह हमें कहां पर नहीं करनी चाहिए। यानी कुछ स्टेप, यानी कुछ आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिससे आप ये समझ जाएंगे कि हमें इस स्टॉक पर जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वह नहीं करनी है, क्योंकि ये डेटा आपको फंडामेंटल एनालिसिस से ही मिलने वाला है और दो तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको फंडामेंटल पर नहीं मिलेंगी। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि यदि आप किसी स्टॉक पर ये चीजें देखने को मिलती है तो आप उन स्टॉक पर जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वह ना करें, नहीं तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। और यदि आप ट्रेडिंग के लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको ओपन फ्री डीमैट अकाउंट है, वहां पर जाकर आप उस डीमैट अकाउंट को लोड कर लें यानी इंस्टॉल कर लें और वहां पर अपना अकाउंट बना लें, जिससे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज देखनी होती है वह होती है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक वह स्टॉक होते हैं जो 10 रुपए से 50 रुपए के बीच में आते हैं। जितने स्टॉक 10 से 50 रुपए के बीच में हैं, यानी उनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से नीचे होता है। फिर से समझिए, पेनी स्टॉक पर हमें कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इनमें लिक्विडिटी नहीं होती है। अब आपको समझ में आएगा क्योंकि मैं आपको लिक्विडिटी अभी बता चुका हूं। तो लिक्विडिटी नहीं होती, लिक्विडिटी पेनी स्टॉक पर आप इनका मैंने मार्केट कैप कितना बताया, 5000 करोड़। देखिए, इनका मार्केट कैप 5000 करोड़ और जो लार्ज कैप कंपनी होती है उनका कितना होता है, 20,000 करोड़ के ऊपर, 20,000 करोड़ के ऊपर। तो जो पेनी स्टॉक है वो है 5,000 करोड़ के, यानी जितनी भी कंपनी और ये आ रही है पेनी स्टॉक, और जो 20,000 करोड़ के हैं वह होती है लार्ज कैप कंपनी। और जो लिक्विडिटी आपको देखने को मिलती है वह ओनली लार्ज कैप में ही देखने को मिलती है। तो यदि लिक्विडिटी है तो आप बड़े आसानी से किसी स्टॉक को बाय एंड सेल कर पाएंगे, क्योंकि यदि मान लीजिए आपने पेनी स्टॉक पर लिक्विडिटी नहीं है और आपने ट्रेड बुक कर ली, अब आपने किसी स्टॉक पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट भी कर लिया, मैंने पहली बात तो आप कर नहीं पाएंगे
और यदि आप कर भी लेते हैं तो जब आप सेल करने जाएंगे तो उसके चांस कम है कि आप उस स्टॉक को सेल कर पाए, वरना आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में ही निकलेगा। ये चीज गारंटी आप समझ लीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस, जो लोगों को लॉस होता है वह इन्हीं कुछ कारणों से होता है, और लोगों का माइंडसेट तो डिस्ट्रैक्ट करता ही करता है, वो तो आदर की चीज है। बट जो आपका रिटर्न डेटा है वो तो कम से कम आप संभाल लीजिए, कम से कम उसी को सही कर लीजिए। माइंडसेट तो आप जब साइकोलॉजी पढ़ेंगे तब आपका बेस्ट हो जाएगा। बट जो लोग समझते हैं कि मैं बहुत जल्दी इंट्राडे ट्रेडिंग सीखकर हजारों लाखों प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दूं, आपको पता चल जाएगा जब आप करने जाएंगे। इसीलिए मैं आपको एडवाइस देता हूं, आप नॉलेज करिए, कंप्लीट नॉलेज करने के बाद, बेसिक समझने के बाद पेपर ट्रेडिंग करिए, तब जाकर आप कहीं अपना रियल मनी उस पर स्टोर करके ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें। तो देखिए, पहली स्टॉक पर लिक्विडिटी नहीं होती है, इसीलिए ये स्टॉक खराब होते हैं। इसीलिए हम पहली स्टॉक पर कभी भी इंट्राडे के लिए नहीं करते, और मैं आपको बता रहा हूं कभी पहली स्टॉक पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है। पहली स्टॉक कैसे पहचाने? जो कंपनी 5000 करोड़ के नीचे होगी, जिनका एम कैप यानी मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे होगा, वह कंपनी पहली स्टॉक में आएगी, यानी स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप क्या होती है ये आपको मेरी वीडियो जाकर देखनी होगी, वहां से आप इसे समझ पाएंगे। तो आपको समझ में आया? पहली चीज जो है वो पहली स्टॉक, वहां पर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब दूसरी चीज को हम देखते हैं। जो दूसरी चीज हम देखते हैं जहां पर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है, वह होती है अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। अब ये क्या भला है, इन्हें क्या कहते हैं, इनका क्या काम होता है? तो इन्हीं सब बताने के लिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। यदि आप यहां से भी स्टॉक मार्केट नहीं सीख पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपकी चांस कम है कि आप कहीं भी प्रोफेशनल से आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिंदी में स्टॉक मार्केट सिखाया जा रहा है। इसीलिए मैं आपको अभी ज्यादा प्रो लेवल की चीज नहीं बता रहा हूँ। यदि आपका बेसिक कंप्लीट है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब बाहर सीख रहा था तो मुझे बेसिक सिखाया गया था वही मुझे बाद में काम आ रहा था। इसीलिए यदि आप ये समझ रहे हैं, आप चलिए मुझसे ना पढ़िए, आप किसी अदर से पढ़िए, यानी आप ऑनलाइन किसी अदर कंट्री से पढ़िए। बट यदि आपको बेसिक नहीं आता है, आप कहीं पर पढ़ लीजिए। आपके भले ही आपके पास कितनी कैपिटल हो, आप कितनी बड़े, आपके पास कितना भी पैसा हो, बट आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, एक ऐसी स्किल है जिसे सीखने के बाद आपको किसी की जरूरत नहीं होती है। जब आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग क्या चीज है और इससे कितना पैसा बन सकता है। तो देखिए, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट होता है जब किसी स्टॉक पर, कोई स्टॉक है, तो देखिए जब किसी स्टॉक पर अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट लग जाता है तो उस स्टॉक के चांस कम हो जाते हैं कि आप उसमें प्रॉफिट जनरेट कर पाए। अब अपर सर्किट क्या होता है? अब देखिए, मान लीजिए आपने 100 रुपए पर एक स्टॉक बाय किया, आप 100 रुपए पर एक स्टॉक को बाय कर लेते हैं। अगर उस स्टॉक पर 150 का सर्किट लगा है, अब देखिएगा कितना खतरनाक चीज है अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। आपने 100 रुपए पर बाय किया और वहां पर लगाया अपर सर्किट 5% का, 3% जितना भी आप परसेंट छोड़िए। यदि मैं आपको परसेंटेज में बताऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है आप परसेंट नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट पैसे में बता रहा हूं। तो क्योंकि पैसे में इसलिए बता रहा हूं हर कोई समझ सके। हो सकता है मेरी वीडियो कम एज वाले भी देख रहे हो ना, और जो इनकी एज बड़ी है यानी जो यूथ है वो भी देख रहे होंगे। तो देखिए, 100 रुपए पर आपने किसी स्टॉक पर बाय किया, यदि उस स्टॉक पर अपर सर्किट लगाए 150, तो जैसे ये इसका प्राइस 150 जाएगा, इस स्टॉक को आप सेल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सर्किट इतना खराब होता है। और मान लीजिए यदि आप शॉर्ट सेलिंग करने गए, आपने 150 पर बाइक सेल कर दिया, तो जैसे ही प्राइस कितना आया, यहां पर आ गया मान लीजिए 105 पर लोअर सर्किट लगा, जैसे ही प्राइस 105 आएगा
आप उसे बाई भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में लोगों को लॉस होता है। वह ना अपर सर्किट देखते हैं, ना लोअर सर्किट देखते हैं, ना किसी स्टॉक पर देखते हैं। वह जाएंगे, एक स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, इंट्राडे चालू, प्रॉफिट हो लॉस हो, और उन्हें लगता है कि अब प्राइस ऊपर जाएगा अब प्राइस ऊपर जा सकता है, इसीलिए लोग अपना लॉस कर बैठते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत सेफ्टी से उसमें काम करिए। ये ट्रेडिंग है, इसमें इतना लॉस हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सही से सीखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आज यदि आप सही से नहीं सीखेंगे, जब आप ट्रेडिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सीख लिया होता तो आज लॉस ना हुआ होता। क्योंकि स्कूल की बात अलग होती है, यदि आप कोर्स नहीं करते तो आपको सिर्फ 2-4 डंडे मारे जाते हैं, बट यहाँ पर आपका रियल मनी जाता है, आपका वर्क मनी जाता है। जो आप दिन रात करके पैसे कमाते हैं वो आपका पैसा यहाँ पर सिर्फ कुछ मिनट और कुछ सेकंड में चला जाता है। इसीलिए आप बहुत सेफ्टी से समझिए। लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट क्या होता है ये आप समझ गए। यदि आपको हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और लगा हो कि हमने इसमें सही बताया है, तो इस वीडियो को उस फ्रेंड के पास शेयर कर दें जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है बट उसके पास सही वीडियो नहीं पहुंच पाती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।